नमस्कार, कर्म क्षेत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं अजीत। 2013 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश 5 साल बाद आने वाले इस चुनावी समर के लिए कमर कस रहा है। पिछले 5 सालों का लेखा जोखा लेकर जनता के नुमाइंदे वोट बैंक मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाने लगे हैं। कर्म क्षेत्र में आज हम लेकर आए हैं 2 विधायकों के पिछले 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। विकास की कसौटी पर जनता अपने विधायकों को कहां आंकती है, देखेंगे कर्म क्षेत्र में। और कर्म क्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का गढ़ रहे छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा इलाके की। कोयले की खानों के लिए मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान रखता है छिंदवाड़ा जिला। सियासी नजरिए से भी इस इलाके की अहमियत कुछ कम नहीं है। मौजूदा समय में ये सीट बीजेपी के पास है। देखते हैं बीजेपी विधायक ताराचंद बावरिया के इस कर्म क्षेत्र की तस्वीर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोयलांचल के नाम से जाना जाने वाला इलाका परासिया राजनीतिक नजरिए से एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। परासिया से मौजूदा समय में विधायक हैं बीजेपी के कद्दावर नेता ताराचंद बावरिया। छिंदवाड़ा जिला कोयले की खान और वनोत्पाद के लिए मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान रखता है, लेकिन सियासी आईने में भी इस इलाके की अहमियत कुछ कम नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्रीय कैबिनेट के संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ इसी क्षेत्र से निर्वाचित होकर संसद तक पहुंचते हैं। लिहाजा जिले की ज्यादातर विधानसभाओं पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन परासिया विधानसभा क्षेत्र कभी किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं बन पाया। यहाँ 1980 में ही बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली थी, लिहाजा बीच बीच में कांग्रेस को भी जगह मिली, लेकिन मौजूदा समय में परासिया बीजेपी का गढ़ है। छिंदवाड़ा जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। छिंदवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा और परासिया। परासिया क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,93,536 है, जबकि क्षेत्र में कुल मतदाता 1,63,299 है, जिनमें अनुसूचित जाति के मतदाताओं का दबदबा है। हालांकि क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वोटर्स भी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद चुनाव में जातिगत समीकरण ज्यादा असर नहीं डाल पाता। यही वजह भी रही कि मुख्य पार्टियों ने अपना प्रत्याशी एक ही वर्ग से मैदान में उतारा और चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया। प्रदेश के और इलाकों की तरह परासिया में भी कई समस्याएं खड़ी हैं। पीने के पानी की समस्या का हल नहीं निकला। इलाके की सड़कें अब भी खस्ता हाल हैं। यात्री गाड़ियों के लिए कोई स्टैंड नहीं बना। जुआ, फड़, गुंडागर्दी, जो हमारा एक परासिया शांत इलाका कहलाता था, 10 साल से शांत इलाका है ही नहीं यहाँ पर। बल्कि नगर पंचायत बनाई है, जो पहले कभी ग्राम पंचायत थी। परासिया विधानसभा क्षेत्र में केवल एक तहसील थी, उसमें हमने उमरेड को भी तहसील बनाया। आज 2 तहसीलें हैं। परासिया विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज का भवन नहीं था, नया भवन हमारा बन गया है। हालांकि ताराचंद बावरिया ने इलाके के हालात सुधारने के लिए काम भी किया। ग्रामीण इलाकों में सीसी रोड का निर्माण किया गया है। विधायक ने पीने के पानी के लिए टैंकर जैसी सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। मैक्सिमम जगह उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज खुलवाने में, पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्टार्ट रखने में और गवर्नमेंट कॉलेज बनवाने में, एवं जितना भी विधायक निधि का फंड है उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करे हैं उन्होंने। उमरेट में भी कोर्ट का काम लेके चले गए हैं, जिससे जो ग्रामवासी हैं उनको कम से कम परासिया नहीं आना पड़ता। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के नए भवन हमने बनाए हैं। इसके साथ ही धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से धिर्राई दाई बरसों आदिकाल से एक छोटा मंदिर है, जहां प्रभात वहां गिरता है। वहां पर हमने वहां तक पहुंचने का मार्ग, सौंदीकरण, वहां रहने की व्यवस्था बनाई है। परासिया विधानसभा की जनता ने ताराचंद बावरिया पर 2003 और 2008 में लगातार विश्वास जताया, लेकिन इलाके की सूरत नहीं बदल सकी। यही वजह है कि अब परिवर्तन के ख्वाब दिखाकर कांग्रेस वोट मांगने जमीन पर उतरी है। कोई ऐसे काम नहीं हुए क्षेत्र में जिससे इनको लोग चाहें या इनको वोट करें। हमारे क्षेत्र में कभी अपहरण नहीं हुए थे। हमारे क्षेत्र में हत्याओं का दौर इस तरीके से नहीं चला था। हमारे क्षेत्र में कभी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किए गए थे। इतनी ज्यादा घटनाएं इन 10 सालों के अंदर में की गई हैं कि जो कभी नहीं हुई। विधायक के नाते जो मुझे काम करना चाहिए
उससे मैं इस बात संतुष्ट हूं कि मेरी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ मैंने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का प्रयास किया है। लंबे अरसे से वक्त का पहिया परासिया में परिवर्तन की बयार साथ लाता रहा है। कभी कोयले की खान इलाके की पहचान होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये खदानें बंद हो रही हैं। लिहाजा चहल पहल से भरा क्षेत्र अब वीरान होने लगा है। यही वजह है कि आम जनता को उस नुमाइंदे का इंतजार हमेशा से है, जो धुंधली और बदरंग पड़ी परासिया की इस तस्वीर में नए रंग भर सके। सचिन गुप्ता, जी मीडिया, परासिया। दरअसल कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने वाले परासिया लंबे अरसे से सियासत से जुड़े हैं। 1998 में बीजेपी ने इन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा, लेकिन वे कांग्रेस के लीलाधर पुरिया से तब हार गए। इसके बाद पार्टी ने 2003 में उन पर फिर भरोसा जताया, जिस पर वो आज तक बरकरार हैं। इस भरोसे को उन्होंने कायम रखा है। देखते हैं ताराचंद बावरिया का रिपोर्ट कार्ड। ताराचंद बावरिया, विधायक, बीजेपी, परासिया। छिंदवाड़ा जिले की परासिया विधानसभा सीट मौजूदा समय में बीजेपी का गढ़ है। यहाँ के विधायक ताराचंद बावरिया हैं, जिनका राजनीतिक सफर क्षेत्रीय राजनीति से शुरू होता है। वे परासिया क्षेत्र में बीजेपी की गतिविधियों को लेकर लगातार सक्रिय रहे। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कई छोटे बड़े आंदोलन किए, जिसका फायदा उन्हें 1998 में मिला। पार्टी ने उन्हें पहली बार चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वे कांग्रेस के लीलाधर पुरिया से हार गए। 2003 में बीजेपी ने उन पर दोबारा दांव लगाया, जो कारगर साबित हुआ। उन्होंने 2003 में पूर्व विधायक लीलाधर पुरिया को हरा दिया। 2008 में परासिया की जनता का विश्वास ताराचंद बावरिया पर कायम रहा। 2008 में ताराचंद बावरिया ने अपने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी सोहनलाल वाल्मीकि को 93 मतों के अंतर से हरा दिया। बावरिया को चुनाव में 50,156 मत मिले, जबकि सोहनलाल को 50,063। हालांकि जीत का अंतर मामूली था, लेकिन फिर भी जनता ने ताराचंद बावरिया पर इसलिए भी विश्वास जताया ताकि पूरे प्रदेश में चली बीजेपी की लहर से मिलने वाले फायदे से वे न चूके। लेकिन कई चुनावी वादे पूरे ही रह गए। बंद होती खदानों के कारण बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं हुई। अपराध के आंकड़ों पर भी लगाम नहीं लगी। पीने के पानी के लिए इलाकों में कोई खास व्यवस्था नहीं है। मुख्य सड़क की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था के हालात भी इलाके में ठीक नहीं कहे जा सकते। विधायक बनने के बाद बावरिया ने सर्विस टैक्स में छूट दिलाने का वादा तक नहीं निभाया। ना ही उन्होंने जनता के विकास के लिए कोई काम किया है, ना ही जनहित में कोई काम किया है। एक मंदान डैम जो था, जो परासिया को पानी की एक योजना बनी थी, उसमें भी 10 सालों से वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। परासिया में सड़कों की बात थी, सड़कें थी नहीं, सड़कों के मुद्दे उठाए, सड़कों का काम भी हुआ है। इस क्षेत्र में बिजली की समस्या जो थी, बिजली के ट्रांसफार्मर हुए, सब की बात थी, वो भी हमने उठाया, तो वो भी हुआ। परासिया में सिविल न्यायालय नहीं था, वो सिविल न्यायालय का मुद्दा हमने विधानसभा में उठाए थे। सिविल न्यायालय यहाँ चल रहा है, एडीजी कोर्ट खुलने वाला है। हालांकि परासिया में WCL की पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी के जरिए विधायक ने कई वादे भी पूरे किए हैं। पीने के पानी के लिए कई टैंकर खरीदे गए। यातायात सुधार के लिए मेन रोड पर डिवाइडर बनाया गया। रोजगार के लिए ओपन कास्ट खदानें शुरू हुई। ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क का निर्माण भी हुआ। बावरिया को विधायक निधि के तौर पर 5 साल में 3 करोड़ रुपए की राशि मिली, जिसे वे विकास कार्यों पर खर्च करने का दावा करते हैं। अभी तक जितने विधायक हुए हैं, उसमें जो ताराचंद बावरिया हैं, उनके काम की अगर तुलना की जाए तो पिछले जितने विधायक हैं, उनको छोड़ के सबसे अच्छे काम विधायक ताराचंद बावरिया के हैं। कि यहाँ पर पीने का पानी वाकई में ही था, क्योंकि यहाँ कोई नदियां नहीं, कोई डैम नहीं थे। और शुद्ध पेयजल के लिए 2030 में विधायक बना तो पेंचवेरी समुद्र पर चरी डैम के लिए मैंने लगातार संघर्ष किया। पहले तो WCL के माध्यम से प्रयास किया कि वो अपने हिस्से की राशि दे, क्योंकि ये कोयला खदान क्षेत्र है और पीने के पानी की समस्या रहती है। इसलिए उस डैम को बनाने के लिए मैंने लगातार प्रयास किए। परासिया में हुए विकास के काम एक तबके को दिखते हैं, लेकिन एक तबका विधायक को विकास की कसौटी पर नाकाम आंकता है।
परासिया में 5 साल तक सत्ता के बाहर रही कांग्रेस इलाके में अपनी जमीन तलाशने में लगी है। वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये सफल विधायक नहीं, असफल विधायक हैं। निश्चित रूप से इनने जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, वो वादे कहीं भी नहीं निभा पाए। जो क्षेत्र में जो विकास के काम किए जाने चाहिए थे, मूल रूप से बेसिक रूप से जो काम किया जाना चाहिए, वो कुछ भी काम नहीं हुआ। नगरीय निकाय में हमारे क्षेत्र में कांग्रेस की परिषद बैठी है, और अगर विपक्ष के लोग ये बात कांग्रेस लोग कहते हैं कि पाने के लिए कोई हमने प्रयास नहीं किया है, तो मैं समझता हूं उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की स्थिति बनती है। विधायक ताराचंद बावरिया ने अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास लगातार 2 बार जीता है और वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें हैट्रिक लगाने का मौका भी मिलेगा, लेकिन उनके असल रिपोर्ट कार्ड का खुलासा होना अभी बाकी है, जो चुनाव परिणाम पर निर्भर है। सचिन गुप्ता, जी मीडिया, परासिया। और रीवा जिले की एक खास सीट की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद।